हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम HCF निकालना सीखेंगे, जिसे मासा कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक को हम निकालना सीखेंगे दो विधियों से। तो HCF जो निकालेंगे, HCF जिसे मासा कहा जाता है, तो ये मासा हम दो विधियों से निकालेंगे। दो विधियों से हम निकालेंगे। इसमें पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। तो गुणनखंड विधि क्या होती है, भाग विधि क्या होती है, दोनों को हम एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या होती है, तो 16, 32 और 64 इनके गुणनखंड हम पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 16, 32 और 64। उसके बाद हम इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई हम ले लेंगे। तो सबसे छोटी तो 2 होती है, उसी से हमको पहले पहाड़ा पढ़ना है। और ऐसी संख्या से हमको पहाड़ा आगे पढ़ते रहना है जिससे सभी संख्याएं कट रही हों। अगर एक संख्या कट रही है तो हम उससे नहीं काट सकते हैं, या दो संख्याएं कट रही, तीसरी नहीं कट रही है तो तब भी हम उसको नहीं काट सकते हैं। तो HCF निकालने के लिए हमको बस यही ध्यान रखना होता है गुणनखंड विधि में कि जिस संख्या से काटा जाए वो सारी संख्याएं उस संख्या से कट रही हों। तो अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 8 16 और 2 1 कम 2, यहाँ 1 रह जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 6 12, उसके बाद 2 3 6 और 2 दूनी 4। उसके बाद हम देखते हैं कि अगली संख्या अगर हम 2 से काटते हैं तो ये सभी कट रहे हैं। फिर तो 2 से हम फिर काटेंगे। 2 चौको 8 और 2 8 16 और 2 1 कम 2, 2 6 12। उसके बाद फिर 2 से कट रहा है तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 8 16। उसके बाद हम देखते हैं तो 2 से फिर कट रहा है तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। अब यहाँ हम देखते हैं 2 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है। अब यहीं पर हम रुक जाएंगे, क्योंकि आगे की संख्याएं, अब सभी संख्याएं नहीं कट रही हैं 2 से, केवल 2 से ये कट रही है और ये कट रही है, लेकिन यहाँ तो 1 है, इसलिए आगे की संख्याएं अब नहीं काटना है। अब हमको यहाँ पर जो मिले हुए हैं गुणनखंड, इनको हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। तो इनको यहाँ हम नीचे लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 बार आया है, लिख लेते हैं और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ आ जाता है 16। अब ये HCF हमको मिल जाता है, HCF बराबर 16। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं भाग विधि। भाग विधि क्या होती है, हमने इधर सवाल ले लिया है भाग विधि से। तो भाग विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। दिया है 180 और 562। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 180, उसके बाद लिख लेंगे 562। अब जो छोटा अंक है उसको भाजक बनाएंगे और जो बड़ा अंक है उसको भाज्य बनाएंगे। 180 से डिवाइड करना है 562 को। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। 180 का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो 18 3 54 और यहाँ है 56। तो 18 3 54 मतलब 3 बार हम ये 2 अंक देख लेते हैं और इधर 2 ये वाले 2 अंक देख लेते हैं। तो अगर इसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो अंदाज़ा मिल जाता है कितनी बार चल रहा है। 180 है तो 1 अंक इधर छोड़ दो, 1 अंक इधर छोड़ दो, तो यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 56 है
तो 18 तियाँ 54 और 18 चौक करेंगे तो 72 हो जाएगा, जबकि यहाँ है 56। इसलिए हमको क्या करना होगा, 2 अंक इधर और 2 अंक इधर लेंगे तो 18 तियाँ, तो 18 तियाँ हो जाएगा 54 और ये वाला 0 हम यहाँ बढ़ा लेंगे। अब यहाँ माइनस कर देंगे तो 2 से कुछ नहीं घट रहा है तो 2 ही लिख लिया जाएगा। 6 से 4 गया तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। 5 से 5 गया कुछ नहीं। अब यहाँ पर जो शेष बच गया है इसको बना लेंगे भाजक, और जो यहाँ पर है इसको बना लेंगे फिर से भाज्य। पहले ये भाज्य था, अब ये भाज्य बन जाएगा, जो शेष है वो बन जाएगा भाजक। अब इसमें हम फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, भाग करेंगे। तो 22 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि ये कितनी बार चल रहा है। तो अगर हम इसको 8 बार चलाते हैं तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 हो जाएगा 17। माइनस कर देंगे तो 10 से 6 गया तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ 7 है, 7 से 7 गया कुछ नहीं, 1 से 1 गया कुछ नहीं। अब यहाँ जो 4 बचा है इसको फिर बना लेंगे भाजक, और ये जो इससे पहले भाजक था उसको बना लेंगे यहाँ भाज्य, क्योंकि इससे पहले जो भाजक था उसको बनाया भाज्य। अब यहाँ जो भाजक है इसको बनाएंगे भाज्य, अब यहाँ जो भाजक है उसके बाद बनाएंगे। ऐसे बनाते रहते हैं जब तक कि पूरा पूरा विभाजित ना हो जाए। अब यहाँ पर जो 4 बचा हुआ है, अब 4 से पहाड़ा पढ़ेंगे 22 में, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 20 और यहाँ पर 22 से जब 20 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2। उसके बाद जब यहाँ 2 बचेगा तो 2 को बना लेंगे यहाँ भाजक और 4 को बना लेंगे भाज्य। 2 को बना लेंगे भाजक और 4 को बना लेंगे भाज्य, और फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 से 4 माइनस करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला भाजक था 180, दूसरा 22, तीसरा 4 और अगला 2। तो लास्ट वाला भाजक है यहाँ पर 2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लास्ट वाला भाजक होता है वही HCF होता है। तो HCF यहाँ पर मिला है 2, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाग विधि से हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।